ये मैं लगातार देख रहा हूँ। और आपके कष्ट कम हो जाते हैं। कब नहीं कम होते हैं? जब आप इसका रोना रोते हैं। दवा खा नहीं रहा है, रोग के बारे में हल्ला कर रहा है, दवा बताई जा रही है, बताई जा रही है, आप सुन ही नहीं रहे। अरे औषधियों के इंतजार में व्याधियां प्रसार थोड़ी रोक देंगी। आप दवा नहीं खाएगा तो बीमारी रुक जाएगी कि बीमारी बढ़ेगी? उसका तो लक्षण है, बढ़ती है वो। दवा तो खानी होगी। गुरु चर्चा करिएगा, गुरु का आदेश करिएगा तो आपको भी लाभ ही होगा। मैंने तो देखा है 30 वर्षों में, जब मैं कमरे के भीतर भी शिव चर्चा करता था या बाहर भी करने लगा, तब से आज तक मैं देख रहा हूं लोगों के कष्ट में कमी आई है। लोग अच्छी स्थिति में गए हैं। पैसा आपके पास भले नहीं हो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं, पैसा आपके पास भले नहीं हो, लेकिन अच्छा पहनने लगे हैं आप, अच्छा खाने लगे हैं आप, आपके परिवार के लोग अच्छे रहन सहन में रहने लगे हैं। तो आप ये रोना क्यों रोते हैं? कष्ट किसको नहीं है यहाँ? कौन मुक्त हुआ है इससे? शिव भी शरीर में आए तो मुक्त नहीं हो सकते वो। ये योनिगत दोष है। योनिगत जैसे होइएगा, आपके कर्मफल आपका पीछा करेंगे, काल का प्रभाव पर पड़ेगा, समय का प्रभाव पर पड़ेगा। वो तो शिव भी शरीर में आएंगे तो उनको तो जगत के नियमों में चलना होगा। हिंदुस्तान में घुस आइएगा आप अमेरिका से, आप कहिएगा कि यहाँ का कानून हम नहीं जानते हैं। वाह, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून नहीं जानना कोई माफी नहीं है। अरे भाई, कोई आदमी इस देश में घुस जाएगा नेपाल से, कहेगा हमको यहाँ का कानून, यहाँ का आदमी नेपाल चला जाएगा, कहेगा हमको कानून नहीं मालूम था इसीलिए ऐसा किया, सजा नहीं मिलेगी उसको? मिलेगी। तो इस धरती का जो नियम है उसमें शिव भी आएंगे तो उनको यहाँ के काल चक्र में पड़ना ही पड़ना है। तो कौन मुक्त है यहाँ? ठीक, शिव भी रहेंगे तो क्या अंतर आएगा? इतनी परेशानियां हैं, एक हमारा गुरु भी रहेगा तो क्या अंतर आएगा? उसी में करेंगे। और करना शुरू करिए ना, वो दुख धीरे धीरे टूटते हैं, खत्म होने लगते हैं। कहा जाता है ना कि बनने में समय लगता है, टूटने में समय नहीं। और कष्टों के बाद भी कुछ चीज़ों को आप पकड़े हुए हैं। भारी परेशानी में भी कुछ चीज़ों को पकड़े हुए हैं आप। परिवार को पकड़े हुए हैं। बेटा अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग अच्छे लगते हैं। भीषण कष्ट में भी जो अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, उनको नहीं छोड़ते आप। शिव ही एक पराया है, वही महादेव दूसरा है। उसी से रिश्ता इतना कमजोर है कि छोड़ दिया जाए, बाकी किसी चीज को नहीं छोड़ा जाए। कपड़े साफ पहनना नहीं छोड़ा आपने, नहाना नहीं छोड़ा आपने, खाना अपने मर्जी का खाना नहीं छोड़ा आपने। कष्ट है तो हैं, तब भी आप ऐसा करते हैं, व्यवस्था करते हैं आप। तो आपका गुरु ही इतना कमजोर रिश्ता रखिएगा तो कैसे चलेगा भाई साहब? धरती पर भी रखिएगा तो नहीं चलेगा। नहीं लगता है। एक बार मेरे टीवी में भगवती ने कहा था, मेरे टीवी में, झूठी कहानी, नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। वो जहाँ रहिएगा, जहाँ की बोली होगी, जवाब उसी की बोली में आ गए, वहीं की बोली में आ गए। मेरी ये भाषा नहीं है, मैं तो भोजपुरी भाषी हूँ। उत्तर आया था, नदी आवा है न बउआ, मन नदी में जब बाढ़ आती है, नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। यानी नदी का बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटता है, अकबकाओ नहीं। एक बहुत मैं कष्ट में पड़ गया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसी पर उन्होंने उत्तर दिया था कि नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। यानी धैर्य रखो, नदी का पानी, बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा, फिर सूखी जमीन मिल जाएगी। तो आप जो आपकी मदद करने वाला है उसी को छोड़ देते हैं आप, उसी को अपने व्यापार का साधन बना लेते हैं। अरे उसको छोड़ दीजिए, बाकी करिए ना। कहाँ कुछ रोक रहा है कोई आदमी? जब रोक ही देंगे हम, आप मान ही जाएंगे हम, तो गुरु की क्या जरूरत है? श्रद्धा आप में पैदा ही हो जाए, संशय का नाशी हो जाए, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? शिव के प्रति प्रेम ही पैदा हो जाए तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? कोई रोल उनका नहीं है, कोई भूमिका उनकी नहीं है, सब करेंगे गुरु। उसी रिश्ते में आप सेंध मारते हैं। उस रिश्ते को तो बचा के रखिए भाई साहब। हम लोग सारे लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं। मैं तो निश्चित ही आपकी मदद करूंगा, बस गुरु का आदेश, उनकी नियत से आप करिए।
जो वो चाहते हैं वैसी नियत पैदा करिए, ऐसी ही उनसे दया मांगिए और देखिए ज़िंदगी बदल जाएगी, खुशियाँ वापस लौट आएंगी।